हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो चतुर्थ सेमेस्टर है यानी सम सेमेस्टर है वो प्रारंभ हो चुका है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्पेशलाइजेशन हो, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कैड, आरएसी या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उन सभी के लिए हम सेमेस्टर की शुरुआत कैसे करेंगे, पढ़ाई की हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, नोट्स अपने कैसे बनाने हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और इसके साथ साथ में मैं आपको पुराने प्रश्न पत्र दूंगा, प्रश्न बैंक दूंगा, कॉन्सेप्ट नोट्स और आपकी करियर काउंसलिंग भी करूंगा। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पढ़ाई की सही शुरुआत करने का यही समय है, और पढ़ाई की सही शुरुआत कैसे करना है आइए हम बिंदुवार जान लेते हैं, देख लेते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो भी विषय पढ़ाए जाने हैं आपको, उन विषयों का और उसके जो सिलेबस का है उसको आप अच्छे तरीके से जानिए कि हमारे कौन कौन से विषय हैं, उनमें सिलेबस क्या है, यानी प्रत्येक विषय में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट रखा गया है। इसके लिए आप सीधे बीटी यूपी की वेबसाइट में जाकर के वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो मेरा पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं अपने सिलेबस को शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिए। वो बीटी यूपी का जो लेटेस्ट सिलेबस है आप पर एप्लीकेबल है वो आपको देख लेना है। तो जैसे हम बात करें अगर फोर्थ सेमेस्टर की, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, शॉर्ट में हम आरएसी कहते हैं, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इसके अलावा है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज, एनर्जी कंजर्वेशन, और सातवां है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये तो सारे के सारे आपके लिखित वाले हैं, यानी इनकी लिखित परीक्षाएं होना है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ये आपका प्रैक्टिकल परीक्षा है, यानी इसको आपको पढ़ाया जाएगा, और प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, इसका वाइवा होता है। तो इसमें जो 6 जो विषय हैं, यानी 5 विषय जनरली होते हैं, इसमें 6 विषय आपको हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ और अलग से फिर बनाऊंगा, उसको जरूर देख लीजिए। तो ये जो विषय हैं आपके, जैसे आरएसी, हाइड्रोलिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज और चाहे एनर्जी कंजर्वेशन हो, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो आपका पूरा प्लान है जो आपके उसमें से सिलेबस में दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो प्रत्येक विषय के लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट नोट्स की कॉपी बनाना है। यानी आप कल ही, यदि अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो कल ही आप प्रत्येक विषय के लिए, आपके 7 विषय हैं उसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की भी एक कॉपी जरूर बनाइए, भले ही पतली सी बनाइए। तो उसमें लाइए, प्रत्येक की हेडिंग लिख लीजिए कि ये कॉपी हमारे इस विषय की है। जो भी कॉन्सेप्चुअल नोट्स होंगे, की पॉइंट नोट्स होंगे, वो मैं उसमें लिखूंगा। यानी मुझे जो जो पढ़ाना है, जो विषय मैं आपको पढ़ाऊं, वो आप उसको कॉपी में लिखेंगे। ये आपको माइंड में बैठा लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। शब्दकोश आपको बनाना है। यदि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अभी तक ये 4th सेमेस्टर है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो मैं बता रहा हूं वो आप काम एक बार कर लीजिए, आप खुद हमेशा याद करेंगे कि हाँ, सर ने जो बात बताई है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है बच्चों, प्रत्येक विषय की अलग अलग कॉपी बन गई, तो अब आपको शब्दकोश बनाना है। सिलेबस अंग्रेजी में पूरा दिया है, उस सिलेबस को खोलिए, एक एक विषय की तरफ जाइए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड खोल लीजिए, या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सपोज करिए आपने खोला, उसमें आरएसी में सिलेबस में देखिए पढ़ना शुरू करिए अंग्रेजी के शब्द लाइन से। देखिए पहला शब्द ही क्या आपको पढ़ना आ रहा है, उच्चारण आप कर पा रहे हो तो उस शब्द को लिखिए, चाहे कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, जो भी महत्वपूर्ण शब्द है वो लिखिए, उसका उच्चारण देख लीजिए किसी डिक्शनरी से, और उसका अर्थ क्या होता है उसको नोट करके लिख लीजिए। इस तरीके से 150, 200, 250, 400, 500 जो शब्द आपसे बन सकते हैं, जो जो आपने ना पढ़े हो, आपको ना आते हो, कभी ना सुना हो, उसको लिखिए, उसका उच्चारण सीखिए और उसका अर्थ को जानिए। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है स्शब्दकोश बनाना। शब्दकोश जब बनेंगे, इनसी से वाक्य बनाओगे और इन्हीं से आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करना सीख पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को अवॉइड करना। छोटे छोटे से शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाते, छोटे छोटे शब्दों का बिल्कुल स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं, इतनी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। तो इनका उच्चारण करना, उनके अर्थ को आपको समझना है और सिलेबस से इसकी शुरुआत
करना है, डिटेल्ड सिलेबस खोलिए चैप्टर वाइज। तो वही जो नोटबुक मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्चुअल नोट्स की कॉपी जो आपने बनाई है, उसमें फिर अलग अलग जितने हो देखिए, प्रत्येक विषय में अगर 2-2, 250, 300 शब्द भी हो जाएंगे तो आपकी बहुत ही मजबूत एक वोकेबलरी और शब्दकोश का निर्माण हो जाएगा। चौथा है निमोनिक्स की तकनीकों का माइंड मैप। इस तरीके की जो आधुनिक तकनीक है जो कि हमारा ह्यूमन माइंड आसानी से कैप्चर करता है, चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकता है, उनका प्रयोग करना है। तो जो भी आप की पॉइंट नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल नोट्स तैयार करेंगे, उनमें निमोनिक्स की तकनीकें और माइंड मैप का प्रयोग जरूर करेंगे, वो मैं जरूर बताऊंगा। निमोनिक्स की तकनीकें क्या होती हैं भैया, मैं डिटेल वीडियो बनाकर बता चुका हूं अलग से। शॉर्ट में मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बता देता हूं कि जैसे त्रिकोणमिति के जो विभिन्न अनुपात होते हैं, कैसे याद करते हो, लाल बटे कक्का बचपन से ही पढ़ा दिया गया ना, तो आज भी आपको याद है, यही प्रयोग करते हो। आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर, तो आप कह दोगे लाल लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार कॉस टेन, जो भी पूछा जाए सबको एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी से कैसे, और कभी नहीं भूलता है, ना आपको रिवीजन की जरूरत है ना रटने की जरूरत है। आप लाल बटे कक्का लिखोगे, इससे निकाल के बता दोगे। ये निमोनिक्स की तकनीक है कि इस तरीके का एक फॉर्मूला माइंड में बैठा लेना कि जीवन भर कोई चीज पूछ ले कभी भी, वो हम तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दें। आप इंद्रधनुष के 7 रंगों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं एक ही क्रम में, बेंजानी पीनाला हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, बिब्ग्यो और अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स को सिखा दिया जाता है। बिना इसको याद किए आप बताइए एक ही क्रम में कैसे सारे रंग याद कर लेंगे। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक, चाहे हमको पढ़ाया गया हो चाहे ना पढ़ाया गया हो, ये तकनीकें प्रत्येक टॉपिक के लिए जो भी हमको कठिनाई महसूस हो रही है, लग रहा है कि ये कठिन है, वो निमोनिक्स की तकनीकें अपना करके अपना खुद का एक सूत्र, ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेना है कि जिंदगी में कभी आपको भूले नहीं, हमेशा याद रहे। अब बात कर लेते हैं 5वें की। नोट्स जब भी आप बनाइए तो कलरफुल पेन का प्रयोग करिए, उसमें स्केच पेन ले लीजिए, चाहे तो नीला, लाल, काला, हरा, लिखने के लिए तो नीला प्रयोग करना है, हेडिंग अंडरलाइन करने के लिए लाल, काला, हरा सब प्रयोग करिए। हाइलाइटर का भी प्रयोग करिए, 10-15 रुपए का हाइलाइटर आता है, चीज़ों को हाईलाइट करिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हों, उससे आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में बहुत आसानी मिलेगी और ह्यूमन माइंड इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा तेजी से ग्रहण करता है। फिर महत्वपूर्ण है, आप यदि जो काम मैंने अभी आपको बताया है, यदि आपके किसी विषय में 7 चैप्टर हैं, सातों चैप्टर को चैप्टर 1 में कितनी मीनिंग निकल करके आई, जो मैंने आपसे बताया था शब्दकोश वाली बात, सातों चैप्टर आप पढ़ लेंगे या 10 चैप्टर हैं 10 पढ़ लेंगे, इतना कर लेंगे तो पूरा एक तरीके से ये मान के चलेंगे कि आपका सिलेबस 100% पूरा कवर होगा। कोई भी टॉपिक आपका बिना पढ़े नहीं छूटेगा, सारा आप कवर करके पढ़ करके जाओगे और 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। तो ये काम आपको जरूर करना है कि पूरा अभी से माइंड में बैठा लीजिए कि पूरा सिलेबस हमको पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट जानना है जो जो हमारे सिलेबस में हमारे लिए निर्धारित किया गया है। तो याद रखिए कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही करना है, लेकिन सही प्लान बनाकर। अगर सही प्लान बनाकर आप हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करोगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, और नहीं ऐसे बिल्कुल समय की बर्बादी करते रहोगे। जैसे कई सारे स्टूडेंट बैठे हिलते रहते हैं, कहते हैं माँ बाप, उनके घर वाले, या 8-8 घंटे हमारा बच्चा तो पढ़ता है, पता नहीं फेल क्यों हो जाता है या नंबर क्यों कम आते हैं, या वो खुद लड़का नहीं समझ पाता है कि बिल्कुल क्या मुझे तो कुछ नहीं आता जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि प्लान बनाइए, जो मैं कह रहा हूं वो करना ही करना है, बेस स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, नहीं जीवन ऐसे बर्बाद रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। चाहे जितने घंटे पढ़ते रहो, ना खेलोगे ना कूदोगे ना कुछ मूवी देखोगे ना गाने सुनोगे, कुछ नहीं, वह पढ़ाई में भी लगे रहोगे और कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। लेकिन इसलिए स्मार्ट और हार्ड वर्क करते हुए सही प्लान बना करके करोगे, तब फिर उसमें कुछ सफलता मिलेगी, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाओगे और साथ में सारी चीज़ों को आप मैनेज भी कर पाओगे। सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, नकारात्मक व्यक्तियों चीज़ों को अपने दूर कर दीजिए, उनको जीवन से निकाल दीजिए। कई दोस्त होंगे मजाक उड़ाते हैं, कहेंगे अरे ये क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तो एक रात पढ़ के टॉप कर जाता हूँ, 80% ले आता हूँ, तुम क्यों इन सब चक्करों में पड़े हो। उसको भगाओ यहाँ से, अपने बात से कह दो भैया तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, तुम्हारा माइंड अलग है, हमारा अलग है, मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा। अपना पढ़िए, आगे बढ़िए जीवन में, कोई किसी का साथ नहीं देता है। मजाक उड़ाने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। दृष्टिकोण अपना सकारात्मक रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कॉपी लेने में पैसे का कोई मोह मत करिए, पैसे उधार ले लीजिए, भले ही आज आप उधार लेके पैसे पढ़ लेंगे, अपना जीवन में अपने अच्छे काम में लगा लेंगे तो यही आपको कई गुना होकर के आपको मिलेगा। ये सब आप बिल्कुल अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा भी आप कमाएंगे, और ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं पैसे वाली। तो फिर मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह है तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से का मतलब
जो अपना माइंड में आपने एक घर बना रखा है, कैद कर रखा है स्वयं को, उस सोच से बाहर निकलिए। कमरे से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर खड़े हो गए वहाँ आपको पढ़ने लगना है, नहीं। आपको अपने माइंड में जो आपने एक घरौंदा बना रखा है उससे बाहर निकल के सोच को विस्तृत करना है और वहाँ से निकल के सोचना है, चीज़ों को देखना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लान बना करके अपना तैयारी करना है और आगे बढ़ना है इस सेमेस्टर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हम लगातार मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस में आपको लेता रहूँगा, मोटिवेट आपको लगातार करता रहूँगा। विषय तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, कैट मुझे पढ़ाना ही है, इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाना ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरे मेरे लेक्चर हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेक्चर बने हुए हैं सारे। और जो जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का भी मैंने बना रखा है, पढ़ते जाइए, समय नष्ट मत करिए, समय बहुत कम है और बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है, ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार गाइडेंस में करता रहूँगा, जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछते रहिए, मैं मार्गदर्शन आपका करता रहूँगा। और भी दोस्तों को और जो और भी संस्थाओं के बच्चे हैं उनको एक बार बोलिए, वो भी वीडियो को देखें, एक बार सुने, उनको बात अच्छी लगे तो वो भी जुड़ें। एक नए प्रकार के हम पॉलीटेक्निक का निर्माण करते हैं जहाँ हर बच्चा जो है तो सक्षम होगा, स्मार्ट बनेगा, एक पॉलीटेक्निक का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, यही हमारा जो है तो संकल्प है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का दिन शुभ हो।